हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। ग्लेनमार्क जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है मुंबई बेस्ड, वो वो क्या कर रहा है, वो दो ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स है, कॉम्बिनेशन है दो एंटीवायरल ड्रग्स का, जिनका क्लिनिकल ट्रायल वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। किसके लिए? कोविड 19 पेशेंट्स के लिए, जिसकी वजह से जो भी वायरल एक्टिविटीज़ है ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो होती है, कोविड 19 पेशेंट्स के अंदर जो होती है, उसको वो कैसे भी करके कंट्रोल कर सके। तो इसलिए क्या करते हैं, ये कॉम्बिनेशन है दो मेडिसिन का, उसी का क्लिनिकल ट्रायल है। किसने करा है? ग्लेनमार्क ने। उसी के ऊपर ये पूरी न्यूज़ है, उसके बारे में हम जानते हैं क्या है। तो ग्लेनमार्क टू कमेंस न्यू फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटीवायरल ड्रग। दो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो जिसका कॉम्बिनेशन है दो एंटीवायरल ड्रग्स का, जो ग्लेनमार्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है? उसका क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। किसके ऊपर करेगा वो? मॉडरेट कोविड 19 पेशेंट जो है भारत के अंदर। जो भी कोविड 19 के जो पेशेंट्स हैं, कैसे कंडीशन वाले हैं पेशेंट्स? मॉडरेट वाले। मतलब कि इनिशियल स्टेज है उनकी, कि उनकी बॉडी में बस फाइंडिंग हुई है, वायरस की इनिशियल स्टेज है। तो उस केस में क्या होगा? क्लिनिकल ट्रायल होगा दो मेडिसिन का। वो जो दो मेडिसिन हैं उनका नाम क्या है? एक का नाम है फेविपिराविर और दूसरे का नाम है यूमीफिनोविर। थोड़ा टंग ट्विस्टर नेम्स है, बट आप याद रखिएगा क्या नाम है, फेविपिराविर एंड यूमीफिनोविर। आपने देखा होगा पहले भी काफ़ी सारे मेडिकल ट्रायल्स हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का हुआ है, रेमडेसिवियर का हुआ है। काफ़ी मेडिकल ट्रायल हो रहे हैं कोविड 19 के केसेस में, जिससे कि जल्दी से जल्दी कोई भी सॉल्यूशन मिल सके। तो उसी उसी संदर्भ में ग्लेनमार्क एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसे ये ऑर्डर मिला है इंडिया के अंदर जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं ये दो, उन पे ये काम कर सके। किसके लिए? कोविड 19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए। अब जो फेविपिराविर है और यूमीफेनोविर है, ये एक तरीके के ओरल एंटीवायरल ड्रग्स हैं। एंटीवायरल ड्रग्स हैं, इसका मतलब ये जो आरएनए प्रोसेस होता है, आरएनए वायरस होता है, हमने पढ़ा था, मैंने काफ़ी पहले भी पढ़ाया है। जो वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा ह्यूमन बॉडी के मैकेनिज्म को अपना लेते हैं, उनकी बॉडी में जाते हैं, उनके सेल में मिक्स हो जाते हैं और हमारे जेनेटिक मटेरियल में वो मिक्स हो जाते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आरएनए वायरसेस होते हैं। तो ये एंटीवायरल ड्रग्स क्या करते हैं, उन आरएनए वायरस के जो भी मैकेनिज्म है उसे रोक देते हैं। तो उसी तरीके का ही काम करते हैं एंटीवायरल ड्रग्स हैं ये। तो फेविपिराविर जो है ये अप्रूव्ड करी गई थी जापान में 2014 में, काफ़ी सारे ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि री एमर्जिंग इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस में करी गई थी। इन्फ्लुएंजा वायरस एक जनरल फ्लू टाइप वायरस होता है, बट काफ़ी डेंजरस भी होता है वो एक तरीके से। तो इससे क्या होता है, इनहिबिट कर जाता है, वायरल रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। अगर ये टैबलेट अगर पेशेंट ले लेगा तो बॉडी के अंदर वायरस वायरस क्या करता है, एक वायरस फिर वो काफ़ी बनाता है, अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं हमारे बॉडी में, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता रहता है उनका। तो ये वायरस क्या करेगा, उनके एक्शन को, उनके रेप्लिकेशन को, रेप्लिकेशन माने एक से डबल होना, डबल से ट्रिपल होना, इस तरीके से इस रेप्लिकेशन को वो इनहिबिट करता है। तो फेविपिराविर का काम यही है कि वायरल रेप्लिकेशन को वो इनहिबिट कर सके। यूमीफेनोविर ये भी एक तरीके का एंटीवायरल ड्रग है, लाइसेंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा ए एंड बी इन्फेक्शन। इन्फ्लुएंजा के भी जो इन्फेक्शन होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कैटेगरीज होती हैं उनकी। इन्फ्लुएंजा ए होता है एक, इन्फ्लुएंजा बी होता है। तो जो रशिया में हुआ था और चाइना में हुआ था, उस केसेस में इस ड्रग को लाइसेंस मिला था, लाइसेंस करा गया था इस ड्रग को, तो उस केस में यूज़ हो रहा है। तो ग्लेनमार्क क्या कर रहे हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन का यूज़ करके पेशेंट्स के अंदर, कोविड 19 पेशेंट्स के अंदर एंटीवायरल है तो वायरस के रेप्लिकेशन को रोकने की कोशिश करी जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करेगा। देखिए जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना, जनरल टर्म में देखेंगे तो एक नॉर्मल फ्लू वायरस होता है। काफ़ी सारे सिम्टम्स मिलते हैं उन्हें देखने को, जैसे कि हेडेक हो गया, फीवर हो गया, रनी नोज, मतलब रनी नोज, नाक बह रही है, कफ आ रहा है, गला अजीब सा हो रहा है, सोर थ्रोट, टायर्डनेस हो रही है, बॉडी एक हो रहा है। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं किसके? इन्फ्लुएंजा वायरस के होते हैं। जनरल होता है बट काफ़ी खतरनाक है ये भी। The current Glenmark study will examine whether early administration of a combination of favipiravir and यूमीफेनोविर both acting by different mechanism। देखिए क्या है, ये दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है, फेविपिराविर और यूमीफेनोविर। अब दोनों का मैकेनिज्म तो अलग अलग है, बट फाइनल प्रोडक्ट ये क्या करते हैं, फाइनल काम इनका यही है कि रेप्लिकेशन को कम करेगा, ये रोकेगा, बट इनका मैकेनिज्म अलग अलग है। तो पेशेंट्स क्या, सॉरी डॉक्टर्स क्या करेंगे ग्लेनमार्क के, वहाँ वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, वो काम करेंगे मेडिसिन को अलग अलग टाइम पर देंगे। एक फेविपिराविर अलग टाइम पर दिया जाएगा और यूमीफेनोविर अलग टाइम पे दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट सेट करी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग एक पूरा मैकेनिज्म सेट करा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम करा जाएगा।
enhances antiviral efficacy on COVID-19 patients on the immune system and induce interferon production। अब देखिए क्या होता है, जब भी एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं तो इंटरफेरॉन प्रोडक्शन होता है। देखिए इंटरफेरॉन क्या होता है, पहले आप एक डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है। इंटरफेरॉन अ प्रोटीन रिलीज बाय एनिमल सेल यूजुअली इन रेस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ वायरस विच हैज़ द प्रॉपर्टी टू इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन। देखिए इंटरफेरॉन एक तरीके का प्रोटीन है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, तो इंटरफेरॉन भी एक तरीके का प्रोटीन है। अब वो कब बनना शुरू होता है, जब भी हम कोई भी एंटीवायरल ड्रग लेते हैं तो वायरस को रोकने के लिए, वायरल के रेप्लिकेशन को रोकने के लिए कुछ तरीके के प्रोटीन सीक्रेट होते हैं, बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। उन इंटरफेरॉन से क्या होता है, उन्हें ये पता चल जाता है, इंटरफेरॉन जब सीक्रेट होते हैं हमारे बॉडी से तो उन्हें ये पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में कोई वायरस है। इससे क्या होगा, ये बाकी के सेल्स को इंटरफेरॉन, जैसे मान लो कि एक सेल पे इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे इंटरफेरॉन सीक्रेट होना शुरू हो जाएंगे, तो इंटरफेरॉन क्या करेंगे, सिग्नल पहुँचाएंगे बाकी के सेल्स में कि आप लोग सचेत हो जाएं, इस तरीके का कोई वायरस फैल गया है। तो इस तरीके का इंटरफेरॉन्स प्रोडक्शन होगा। तो ये नॉर्मल केस है, एंटीवायरल ड्रग्स आप लेते हैं तो इंटरफेरॉन प्रोडक्शन होता ही होता है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब जो नाम इसका दिया गया है फेथ, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने लिखा है फेथ। द न्यू कॉम्बिनेशन क्लिनिकल ट्रायल विल बी कॉल्ड फेथ। जो क्लिनिकल ट्रायल है उसको नाम दिया गया है फेथ। अब फेथ किस हिसाब से दिया गया है आप देखेंगे, 1 सेकेंड, अगर आप देखेंगे तो फेथ क्या है, एफ ए कहाँ से लिया है, फेविपिराविर से एफ ए ले लिया, प्लस यूमनी फेनोविर, इसमें से आई लिया है, यहाँ पे आई हो गया, ट्रायल का टी ले लिया, इन इंडियन हॉस्पिटल और एच ले लिया यहाँ पे हॉस्पिटल सेटिंग। तो एक तरीके का एक्रोनियम सेट करा है, किसका है, फेविपिराविर प्लस यूमीफेनोविर, एफिकेसी एंड सेफ्टी ट्रायल इन इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग। तो इंडियन हॉस्पिटल सेटिंग में जो भी इनका ट्रायल होगा इन दोनों कॉम्बिनेशन का, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया गया, फेथ। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि फेथ का मतलब क्या है इस केस में। ओके 158 हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स ऑफ मॉडरेट कोविड-19 इन्फेक्शन। अब देखिए ये केस जो है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि उन पेशेंट्स पे यूज़ करा जाएगा ये प्रोसेस जो मॉडरेट कंडीशन में है, मतलब कि उन पे ज़्यादा इन्फेक्शन का वार नहीं है, ज़्यादा हमला नहीं हुआ है, मॉडरेट केस में है, तो उन पर ये ट्रायल करा जाएगा। रैंडम 2 ग्रुप बनाए जाएंगे, उसके हिसाब से ये ट्रायल करा जाएगा। जो भी ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो 14 दिन तक चलेगा। उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, बट उससे पहले नेगेटिव टेस्ट उन्हें करवाना पड़ेगा। एक RT-PCR का टेस्ट होता है, वो करवाना पड़ेगा। RT-PCR के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप देख लीजिएगा। तो RT-PCR का एक नेगेटिव टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करा जाएगा। वो देखा जाएगा कि पेशेंट पे किस तरीके से काम कर रहा है, फिर ये टेस्ट होने के बाद अगर नेगेटिव है तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का क्लिनिकल ट्रायल चलेगा 158 पेशेंट्स के ऊपर। ओके, ग्लेनमार्क वॉज द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब देखिए ग्लेनमार्क जो है मुंबई बेस्ड जो कंपनी है, पहली ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको ये ड्रग रेगुलेटरी बोर्ड से DCGI एक तरीके का क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एक बोर्ड है, रेगुलेटरी बोर्ड है जिसने ये अप्रूवल दिया है, पहली कंपनी है। ओके, जो कंडक्ट कर सके क्या, फेविपिराविर क्लिनिकल ट्रायल अगेंस्ट कोविड-19। तो आप याद रखिएगा इस मेडिसिन का, ये जो ओरल एंटीवायरल ड्रग है फेविपिराविर, इसका यूज़ करने का जो हक है ग्लेनमार्क को मिला है सबसे पहला भारत के अंदर। ठीक है, किसने दिया है ये, वो किसने करवाया है, DCGI ने। DCGI क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI की फुल फॉर्म में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। एक तरीके का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या है, एक तरीके का ड्रग स्टैंडर्ड, मतलब ड्रग्स का स्टैंडर्ड बनाया जाता है। एक तरीके का एक इम्पॉर्टेंट कुछ ड्रग्स होती है, उनका ही पेटेंट करा जाता है, उन्हीं को ही लाइसेंस दिया जाता है। तो इनका काम क्या होता है, लाइसेंस प्रोवाइड करवाना है स्पेसिफाइड ड्रग्स को, वरना तो कोई भी ड्रग्स आ जाएंगे, कैसे भी यूज़ हो जाएंगी। इस तरीके से नहीं होता, लाइसेंस दिया जाता है। तो कौन प्रोवाइड करवाता है, DCGI। तो उसका ये काम है। तो बस इसमें यही था, इतना ही था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो लेक्चर तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।